नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। साथ ही शराबबंदी को खत्म करने को लेकर भी बड़ा फैसला कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, बिहार वालों को नौकरी की सौगात दे दी गई है। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब हो गया है क्लियर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आखिर क्लियर रूप में कह दिया है कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मेरे बाद तेजस्वी संभालेंगे बिहार की कमान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही जदयू लड़ेगी 2025 का चुनाव। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को ही सीएम उम्मीदवार बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मुझे पीएम बनने की इच्छा नहीं है। यानी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि चाहे मैं पीएम बनूं या ना बनूं, लेकिन तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में जदयू लड़ेगी 2025 का चुनाव। देखिए, बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव का हाथ पकड़कर पीछे से आगे लाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि 2025 में एकदम नेतृत्व करेगा ये। बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन की विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये ऐलान कर दिया है। मीटिंग में जदयू, राजद, कांग्रेस, लेफ्ट की सभी पार्टियां मौजूद थी। और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि 2025 का चुनाव अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। और इधर बड़ी खबर है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर अब केंद्र की राजनीति करने जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है और अब 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने इससे भी बड़ी घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा है कि बिहार में एक भी पद खाली नहीं रहेगा। और इधर बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 विभागों के 454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। तो लगातार सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है और बिहार के जिस भी विभाग में जितने भी पद खाली होंगे सभी को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा और सभी पर तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देंगे। और खुद तेजस्वी यादव की पार्टी ने ही ये पोस्टर बनाकर शेयर किया है, जिसमें से कहा जा रहा है कि रोजगार के द्वार खोल रही महागठबंधन सरकार। बिहार में नए साल में पुलिस विभाग में 75,000 नई बहाली की जाएगी। तो वहीं तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देंगे। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भी 3.5 लाख के लगभग बहाली की जाएगी। और हाई स्कूलों में 1,22,000 पदों पर जून में वैकेंसी आएगी और प्राइमरी के 80,000 पदों पर अक्टूबर में वैकेंसी आएगी। और ये तो कुछ भी नहीं है, बिहार के जिस भी विभाग में जितने भी पद खाली रहेंगे सभी पर सरकारी नौकरी दिया जाएगा। जब अपने ही पराये हो जाए, जब अपने ही विरोध करने लगे तो कोई बेचारा क्या कर सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर यह कहावत बिल्कुल ही ठीक बैठ रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। देखिए, कोई दूसरी पार्टी नहीं, कोई विपक्ष नहीं, बल्कि खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने ही शराबबंदी का विरोध कर दिया है। कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जहां बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बता दिया था, और अब एक और जदयू के विधायक ने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बता दिया है। देखिए, जदयू विधायक संजीव सिंह का कहना है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। जदयू ने कहा कि पुलिस शराबबंदी कानून के बहाने दलितों पर अत्याचार कर रही है। जदयू विधायक संजीव सिंह ने तो शराबबंदी को अत्याचारी कानून बता दिया है। इन्होंने कहा है इस शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। दलितों और अति पिछड़ों पर पुलिस शराबबंदी कानून के बहाने अत्याचार कर रही है। इन्होंने कहा कि इस कानून के तहत 4 लाख लोगों पर केस दर्ज हुआ है और जेल भेजा गया है, और इसमें 90% दलित, महादलित और गरीब थे। इन्होंने यहां तक कहा कि पुलिस की मिलीभगत के कारण ही बिहार में शराब की खेप ट्रक भर भर कर आ रही है।
और इधर महागठबंधन सरकार से जीतनराम मांझी ने भी मांग कर दिए हैं कि हम तो चाहेंगे कि बिहार के जेलों में जितने भी गरीबों को सरकार ने बंद करके रखा है सभी को रिहा कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसे ही तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट, सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं कर दिया है, बल्कि फिल्मी स्टाइल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव का हाथ पकड़कर पीछे से आगे लाकर बोले कि 2025 में एकदम नेतृत्व करेगा ये। और इस नजारे पर भक्त कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे की मुस्कान और तेजस्वी यादव की युवा जोश, वाकई ये जोड़ी अब बिहार का विकास करेगी। अब महागठबंधन की इस जोड़ी में ना कोई चाह ना ही कोई लालसा, बस बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर संकल्प। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस घोषणा के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची किसी को लगी है तो वो है बीजेपी वाले नीतीश कुमार की। इस घोषणा के बाद राजनीति में सरगर्मी और भी बढ़ गई है। इस कड़ाके की ठंड में भी बिहार की राजनीति तावे की तरह गर्म हो गई है। बिहार ही नहीं देश भर में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं छिड़ गई है। अब तक का ये बयान किसी न किसी के हवाले से दिया जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया। और अब आपसे सवाल, क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस फैसले से खुश हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। बिहार सरकार ने फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। नौकरी मांगने आए थे शिक्षक अभ्यर्थी, लेकिन सरकार ने दे दिए डंडे और लाठियां। तो आखिर ये कैसी निर्दयी सरकार है जो बराबर शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पिटती है। एक तो सरकार 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है, बराबर सरकार के द्वारा सिर्फ झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। एनडीए सरकार ने तो सिर्फ झूठ बोलने का काम किया ही था। और इस महागठबंधन की सरकार में बने नए शिक्षा मंत्री भी बोले थे कि भर्ती में बदलाव किया गया है और दिसंबर अंत या जनवरी तक आ जाएगी वैकेंसी। तो शिक्षक अभ्यर्थियों से वादा किया गया था, खुद शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि दिसंबर अंत या जनवरी तक वैकेंसी आ जाएगी। और अब ये पलटी मार शिक्षा मंत्री जी फिर से पलट गए हैं। इन्होंने कहा है कि हाई स्कूलों में 1,22,000 पदों पर जून में वैकेंसी आएगी और प्रारंभिक स्कूलों में अक्टूबर में आएगी 7वें चरण की वैकेंसी। तो बताइए, अब 7वें चरण की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी आखिर प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार से अपनी मांग नहीं करेंगे तो आखिर कहां जाएंगे शिक्षक अभ्यर्थी? और जब सरकार से मांग की जाती है तो शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ कर पीटा जाता है। बीते दिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। शिक्षक अभ्यर्थी को खूब पीटा गया। कई अभ्यर्थी की तबीयत खराब हो गई। इस दौरान कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल भी हो गए। दरअसल 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर जुटे थे। एक तो पीटा गया है, पीट पीट कर घायल कर दिया गया है और बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में भी ले लिया गया। मगरमच्छ के आंसू कभी आपने देखे हैं? नहीं देखे हैं ना, तो बीजेपी वालों की आंखों में आपको नजर आ जाएंगे। ये वही बीजेपी वाले हैं जो यदि आज सही होते तो शिक्षक अभ्यर्थियों को आज फिर से सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर ना पीटा जाता। यदि ये बीजेपी वाले समय पर शिक्षक नियोजन यदि निकाल देते तो आज शिक्षकों को इतना बुरा दिन देखना ना होता। अब जाकर महागठबंधन की सरकार में शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा गया है तो देखिए, हर एक बीजेपी वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के सपोर्ट में खड़ा होने की बात कह रहे हैं। और इधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने यहां तक कह दिया है कि जल्द बहाली शुरू नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन हम करेंगे। बीजेपी ने कहा है कि जल्द यदि नीतीश कुमार जी शिक्षक नियोजन नहीं निकाले तो बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। तो अरे ओ साहब, 4 महीने पहले तो आप ही की सरकार ही थी ना, आप ही की सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे ना। उस समय जब आप 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं निकाल पाए तो आज आप क्या खाक कर पाओगे? कौन शिक्षा मंत्री जी से कहलवाए थे कि जनवरी फरवरी में 7वें चरण का नियोजन पूरा होगा? फिर कौन कहवाए थे कि मार्च में 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी?
ये आप ही बीजेपी वाले थे ना जो ये कहते थे कि होली तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अप्रैल में हम वो भी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 7वां चरण आरंभ कर देंगे। ये आप ही बीजेपी वाले थे ना जिन्होंने तो पत्र भी जारी कर दिया था और ये कहे थे कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सारी तैयारी पूरी कर लेने के बाद 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। यदि आप शिक्षकों के पक्ष में 1% भी काम करने के लिए सोचते ना तो आज शिक्षकों को ये बुरा दिन देखने ना पड़ते। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको सरकार एक मौका दे रही है, कहीं ये मौका हाथ से ना चला जाए। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीएम उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए। और बिहार के उद्यमी मुख्यमंत्री योजना के लिए 1 दिसंबर से ही आवेदन लिया जा रहा है। 31 दिसंबर 2022 तक लास्ट डेट रखा गया है। आवेदन करने में किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। उद्यमियों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। तो यदि आप भी लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जितनी जल्दी हो सके ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। और इस बार सरकार 8000 नए उद्यमियों का चयन करेगी। और इस लोन में खास बात यह है कि 10-10 लाख रुपए का तो लोन दिया जाएगा, लेकिन इसमें 5 लाख माफ हो जाएगा। 5 लाख रुपए बतौर अनुदान होंगे जिन्हें उद्यमियों को नहीं लौटाने होंगे। बाकी 5 लाख जो होगा वही आपको लौटाने होंगे, वो भी बिल्कुल ही आसान से किस्तों के साथ। तो यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं। यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन पर ही लिंक मिल जाएगा जहां से आप सारी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार तरफ से अगला सीएम कैंडिडेट होंगे, इस पर अब कांग्रेस ने भी मुहर लगा दी है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो खुले मंच पर ऐलान कर दिया है कि अगला चुनाव हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। 2025 में जो अगला चुनाव होगा तो महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव होंगे और जदयू तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। तो इधर कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का कहना है कि तेजस्वी युवा हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। 2025 में सीएम कैंडिडेट पर नीतू सिंह ने समर्थन दे दिया है। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात की आधिकारिक घोषणा की, उस समय बैठक में महागठबंधन के 7 दल के नेता थे। यानी सर्वसम्मति से पास हो गया है कि तेजस्वी यादव ही अगला सीएम कैंडिडेट होंगे। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है कि बिहार के किसानों को अब नहीं होगी खाद की किल्लत। बरौनी में हर्ल फर्टिलाइजर फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। देखिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती का गीत आपने सुना ही होगा और यह सच में एक बार फिर से बरौनी फर्टिलाइजर की धरती ऐसा करने जा रही है। बरौनी हर्ल खाद कारखाने में अक्टूबर माह से ही नीम कोटेड यूरिया व अमोनिया का उत्पादन शुरू भी कर दिया गया है, जो जिले के लिए नववर्ष 2023 का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। आने वाले समय में एक बार फिर से बेगूसराय औद्योगिक जिले के रूप में देश व राज्य में शुमार होगा। यहाँ प्रत्येक दिन 3850 मैट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। और इतना ही नहीं, 2200 टन अमोनिया का भी उत्पादन यहाँ प्रतिदिन किया जाएगा। देश में शादी ब्याह की लगन और अन्य सभी शुभ कार्य बंद होने वाले हैं। 16 दिसंबर से शुरू होगा खरमास और बंद हो जाएगी शहनाई की गूंज। सूर्य के कारण 12 राशियों में होगी उथल पुथल। देखिए, नए साल में 14 जनवरी माघ कृष्ण सप्तमी की मध्य रात्रि के बाद ही सूर्य के मकर राशि में गोचर करने से खरमास समाप्त होगा। यानी इस साल खरमास 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक चलेगा। तो जितने भी शादी ब्याह के लगन है या अन्य सभी शुभ कार्य ये बंद होने वाले हैं।